उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले हलचल तेज हो गई है। कई दिग्गज नेता अपनी सियासी जमीन मजबूत करने और भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए नए ठिकाने की तलाश में जुटे हैं। सूत्रों के मुताबिक 9 अक्टूबर को लखनऊ में बहन जी बड़ी रैली करने जा रही हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस और निषाद पार्टी समेत कई दलों के वरिष्ठ नेता बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम सकते हैं। बसपा संस्थापक कांशीराम की पुण्यतिथि पर लखनऊ में मेगा रैली का कार्यक्रम किया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि वो नेता कौन है जो इस रैली में बीएसपी ज्वाइन कर सकते हैं। प्रदेश के कई बड़े नामों की इस समय चर्चा हो रही है, जो 9 अक्टूबर की रैली में बहन जी की पार्टी में शामिल हो सकते हैं। आज हम विश्लेषण में इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। अपनी पार्टी छोड़ बीएसपी के पाले में जाने वाले नामों में सबसे आगे आजम खान और उनके परिवार का नाम सामने आ रहा है। आजम खान समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं। वहीं कभी बसपा में रहे मायावती के करीबियों में गिने जाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य की भी घर वापसी हो सकती है। उनके साथ उनकी बेटी और पूर्व भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य भी बसपा का दामन थाम सकती हैं। बसपा के पाले में ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद और नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे नेताओं के जाने की चर्चा है। आजम खान समाजवादी पार्टी के गठन के बाद से ही मुलायम सिंह यादव की परछाई के तौर पर दिखे। 80 के दशक से रामपुर की राजनीति में वे नवाब परिवार की राजनीति को टक्कर देते दिखे। आजम खान को रामपुर से कभी अपराजय समझा जाता था, लेकिन साल 2017 में यूपी में भाजपा सरकार बनने के बाद से आजम खान की सत्ता को चुनौती मिलने लगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में उतरने और रामपुर से सीट जीतने के बाद आजम खान पर चुनौतियां गहराने लगी। पिछले कुछ सालों में लगातार मुकदमों, जेल और संगठन से दूरी के कारण उनकी राजनीतिक पकड़ ढीली पड़ी। अब बसपा में आने की अटकलों ने बड़ा सियासी संकेत दिया है। हालांकि जेल से बाहर आने के बाद आजम खान ने सपा छोड़ बीएसपी जाने की अटकलों पर गोलमोल जवाब दिया, जिससे माना जा रहा है कि सपा के बड़े नेताओं की बेरुखी के चलते आजम का अपनी पार्टी से मोह भंग हो गया है और वो जल्द ही पार्टी को टाटा बाय बाय बोल सकते हैं। इन चर्चाओं के बीच खबर यह भी आ रही है कि बहन जी की रैली से ठीक पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव आजम खान से मिलने उनके घर जा रहे हैं। अखिलेश की इस मुलाकात को आजम खान की नाराजगी दूर करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। यदि वो आजम को नहीं मना पाए तो सपा को बड़ा झटका लगना तय है, जिसका पार्टी को बड़ा सियासी नुकसान पश्चिम यूपी में हो सकता है। इसी तरह स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी छोड़ने के बाद कई सियासी दलों की परिक्रमा कर फिलहाल अपनी जनता पार्टी का निर्माण कर उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। बसपा से अपनी राजनीति की शुरुआत करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने दलित पिछड़ा वर्ग में अपना अलग स्थान बनाया। साल 2016 में वे अपने कुनबे के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। इसका प्रभाव भाजपा ने विधानसभा चुनाव 2017 में देखा। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर उन्होंने पाला बदला। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी कुछ सहयोगियों के साथ समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। विधानसभा चुनाव में हार के बाद समाजवादी पार्टी ने उन्हें विधान परिषद भेजा, पार्टी में भी उन्हें जगह दी। इसके बाद भी वो सपा में नहीं टिक पाए। रामचरितमानस विवाद के बाद उन्होंने पार्टी छोड़कर अपनी पार्टी का निर्माण कर लिया। लगातार दल बदल से उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठे और वोट बैंक लगातार कमजोर हुआ। माना जा रहा है कि अब उन्हें भी अपनी डूबती सियासी नैया को बचाने के लिए बहन जी का साथ चाहिए। बीजेपी की पूर्व सांसद संघमित्रा मौर्य लगातार अपने पिता स्वामी प्रसाद मौर्य की राह पर चलती दिखी। पिता के भाजपा का दामन थामने के बाद वो भी पार्टी में शामिल हो गई।
2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बदायूं लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया और उन्होंने जीत दर्ज भी की। सांसद बनने के बाद जब 2022 में उनके पिता ने भाजपा छोड़ सपा का दामन थामा तो उन पर भी सवाल उठे। हालांकि संघमित्रा मौर्य पार्टी में बनी रही, लेकिन अपने पिता के बयानों का बचाव भी करती रही। इस कारण लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया। अब भी वे भाजपा से जुड़ी हैं, लेकिन घटती राजनीतिक ताकत ने उन्हें अगला कदम उठाने पर मजबूर किया है। ऐसे में माना जा रहा है कि उनका भी अगला पड़ाव बीएसपी ही हो सकता है। सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर। इस समय यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री भी हैं। हालांकि उनकी राजनीतिक ताकत लगातार कमजोर हुई है। यूपी चुनाव 2017 के दौरान बीजेपी के साथ जुड़ने का ओम प्रकाश राजभर को काफी फायदा मिला। ताकत बढ़ी तो उन्होंने लोकसभा चुनाव 2019 में सीटों की मांग भाजपा के सामने करनी शुरू कर दी। एनडीए में भाव नहीं मिला तो गठबंधन तोड़ अकेले दम चुनावी मैदान में उतर गए, लेकिन कोई बड़ा प्रदर्शन नहीं कर पाए। यूपी चुनाव 2022 से पहले ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में जुड़ गए। अखिलेश यादव के समर्थन के कारण उनका प्रभाव इस चुनाव में 2017 से ठीक ठाक दिखा। ओपी राजभर पूरे चुनाव अखिलेश सरकार बनने की भविष्यवाणी करते रहे, लेकिन जब भाजपा एक बार फिर पूर्ण बहुमत हासिल करने में सफल रही तो उन्होंने सपा अध्यक्ष पर अपना हमला शुरू कर दिया। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले वे एनडीए का हिस्सा बन गए। एनडीए में राजभर वोट बैंक में उनकी पकड़ को लेकर वापसी की गई। हालांकि लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के पीडीए के आगे राजभर का जातीय कार्ड काम नहीं आया। एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में वे इस वर्ग के वोट को मोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। ऐसे में भाजपा के साथ अब उनके गठबंधन पर ही सवाल खड़े होने लगे हैं। पिछले दिनों एबीवीपी पर बयान देकर वे बड़े नेताओं के निशाने पर तो आ ही चुके हैं। ओबीसी वोट को लेकर भी उन्होंने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि पिछड़े वर्ग के लोग मायावती को ज्यादा पसंद करते हैं, बहन जी को बस घर से बाहर निकलने की देर है। उनके इस बयान के बाद अटकलें लगाई जाने लगी कि वो भी बहन जी के पाले में जा सकते हैं। अब बात करते हैं कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी की। उनकी पहचान एक बड़े मुस्लिम चेहरे के रूप में रही है। 90 के दशक में वे बसपा का बड़ा मुस्लिम चेहरा थे। मायावती के दलित मुस्लिम समीकरण को जमीन पर उतारने में उनकी बड़ी भूमिका रही थी। मायावती के करीबी नेताओं में उनकी गिनती होती थी। हालांकि बाद में वे कांग्रेस में शामिल हो गए। इसके बाद उनका प्रभाव कम होता गया। अब एक बार फिर बसपा में वापसी की सुगबुगाहट सुनाई देने लगी है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष और योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री डॉक्टर संजय निषाद लगातार एनडीए का हिस्सा रहे हैं। इससे पहले वो समाजवादी पार्टी के साथ भी रहे थे। खुद को एनडीए का विश्वसनीय सहयोगी करार देने के बाद भी पिछले दिनों वो लगातार सार्वजनिक मंच से भाजपा के खिलाफ बयान देते दिखे हैं। इसका कारण उनके वोट बैंक में बिखराव है। लोकसभा चुनाव 2024 में संत कबीर नगर सीट से बेटे प्रवीण निषाद को जिता पाने में भी वो कामयाब नहीं हो पाए। योगी सरकार में मंत्री बने रहने के बाद भी वे अपने परंपरागत निषाद वोट बैंक को बिखरने से नहीं रोक पाए। लिहाजा उनकी राजनीतिक पकड़ और विश्वसनीयता कमजोर हो गई है। समाजवादी पार्टी से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक के निषाद समाज के नेता उनकी जातीय पकड़ पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में वे एक नए ठिकाने की तलाश में जुटे हुए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये सभी नेता वास्तव में बसपा में शामिल होते हैं तो प्रदेश की राजनीति में बड़ा समीकरण बदल सकता है। मुस्लिम, पिछड़ा और दलित वोट बैंक का एक साझा आधार तैयार करने की कोशिश साफ दिखेगी। खासकर आजम खान और नसीमुद्दीन सिद्दीकी के जुड़ने से मुस्लिम वोटों पर असर पड़ सकता है।
वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य और ओपी राजभर जैसे ओबीसी नेताओं की मौजूदगी बसपा को पूर्वांचल और पश्चिम यूपी में नई ताकत दिला सकती है। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ यह विपक्षी इंडिया ब्लॉक के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती है। यूपी चुनाव 2027 से पहले अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव 2024 की तर्ज पर ही पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए पॉलिटिक्स की उम्मीद कर रहे हैं। अगर बसपा अपने प्रभाव में विस्तार करती है तो इसका सीधा असर अखिलेश की रणनीति पर भी पड़ सकता है। यानी यदि ये तमाम लोग बीएसपी में शामिल होते हैं तो जो लगातार चाहे अखिलेश यादव की बात करें या फिर अब तो कई मंचों से चंद्रशेखर आजाद और उनकी आजाद समाज पार्टी का भी एजेंडा पीडीए पॉलिटिक्स ही दिखाई दे रहा है। वो भी हर मंच से पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों की आवाज उठाने की ही बात कर रहे हैं। लेकिन अब यदि मायावती जिस तरह से लखनऊ में बड़ी रैली करने जा रही है और उसमें उम्मीद की जा रही है कि पार्टी इस रैली के बाद मजबूती के साथ सियासी मैदान में डटी रहेगी, इससे अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद जो लगातार पीडीए की सियासत कर रहे हैं, और यदि अखिलेश यादव की बात करें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए के आधार पर ही उन्हें यूपी में सफलता भी मिली थी और 2027 के चुनाव में भी वो पीडीए के आधार पर ही चुनावी जंग में तैयार हो रहे हैं। तो बसपा एक बड़ी चुनौती न सिर्फ अखिलेश और चंद्रशेखर के लिए बल्कि जो दो बड़े अलायंस हैं एनडीए और इंडिया अलायंस, उनके लिए भी 2027 के चुनाव में बड़ी चुनौती बन सकती है। अब इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।